आपके मुआवजे के लिए बिल्कुल तैयार है। 61 प्रोबेशनरी डीवाईएसपीस, 150 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स परेड पर एक शान परेड निरीक्षण के लिए हाजिर शिमान। डीवाईएसपी प्रोफेसर मुनीर भट्ट की क़यादत में अपना सैल्यूट पेश करते हुए साथियों के साथ स्वागत करें प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर की पहली प्लाटून, जिसकी क़यादत कर रहे हैं डीवाईएसपी प्रोफेसर राघव चौधरी। अपना सैल्यूट पेश करते हुए मिला के टुकड़ियां, ये सोनू दीक्षांत परेड का मंजर है। मोदी मेहमानों, वर्ष 8वां दस्ता सोनू दीक्षांत परेड का ये ताकत मिलती है। उधमपुर पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर श्री गरीबदास, यहाँ के सम्मानित विधायक श्री बलवंत मनकोटिया, डॉक्टर सुनील भारद्वाज, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू, प्रमुख सचिव गृह श्री चंद्राकर भारती, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा सेंट्रल आर्म फोर्सेस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के सभी साथी, समारोह में
आए हुए सम्मानित अतिथिगण, दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे सभी डीएसपीज तथा उनके अभिभावक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज का दिन सभी 61 प्रोबेशनर डीएसपीज के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज दीक्षांत समारोह के क्षण से भारत की आंतरिक सुरक्षा, आम जनजीवन की रक्षा, न्याय तथा समाज के चहुमुखी विकास का भार आपके कंधों पर है। राष्ट्र आज से आपको कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहा है। आप सभी का पुरुषार्थ, आपकी निष्ठा, आपका त्याग और आपका समर्पण जम्मू कश्मीर तथा भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख निवासियों के हितों की रक्षा भी करेगा। आज से आप नागरिकों की आस्था के केंद्र बिंदु में हैं और सेवा परमो धर्म के प्राचीन मूल्यों के संरक्षक भी। आज आप जम्मू कश्मीर पुलिस की गौरवशाली परंपरा और यशस्वी विरासत के अभिन्न हिस्से बन रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स ने इस धरती पर रक्त बहाकर जम्मू कश्मीर के लोगों की केवल रक्षा नहीं की है, बल्कि भारतवर्ष की विजय गाथा भी लिखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि विजय यात्रा सुनिश्चित करते हुए आप अपनी आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति, दक्षता और क्षमता के द्वारा आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर सिपाहियों, अधिकारियों तथा अन्य सुरक्षा बलों के बलिदान हुए जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की प्रगति को ही नहीं सींचा है, बल्कि यहाँ खुली हवा में सांस लेने के लिए नागरिकों को एक वातावरण भी दिया है। उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया ताकि हर नागरिक को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। ऐसा असाधारण पराक्रम जम्मू कश्मीर पुलिस की रगों में दौड़ रहा है और पूरी दुनिया इस बात की साक्षी है कि हमारे रणबांकुरों ने स्वाभिमान और सम्मान के साथ जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष को समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपना सदैव योगदान दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस का निस्वार्थ सेवा और बलिदान का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। देश में शायद ही कोई ऐसी पुलिस फोर्स होगी जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया होगा और प्रतिदिन एक नए प्रकार की चुनौती पर अपनी कर्मठता और साहस से विजय प्राप्त की होगी। मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का इतिहास भारतवर्ष की गौरवशाली विकास यात्रा में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। देश की एकता, अखंडता के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन एवं जम्मू कश्मीर में पुलिस कानून व्यवस्था तथा शांति बनाए रखने जम्मू कश्मीर पुलिस का दृढ़ संकल्प सदैव काम आया है। अगर हम पिछले 4-5 वर्षों में आए बदलाव को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद को ही नहीं नस्तानाबूद किया है, केवल जघन्य अपराधों से निपटने तथा यहाँ के आम आदमी के मन में विश्वास पैदा करने में ही सफलता नहीं पाई है, बल्कि आतंकवाद के इकोसिस्टम पर भी करारा प्रहार किया है। आतंक मुक्त और भयमुक्त जम्मू कश्मीर ये किसी भी नागरिक का सपना है। शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आप सबने, खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों ने, सरकारी विभागों ने, समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने और आम नागरिकों ने ठोस, समन्वित और सहयोगात्मक कार्रवाई की है। ऑपरेशनल लेवल पर आप सबने सामूहिक और एकीकृत तरीके से मिलकर काम किया है तथा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बना करके
जम्मू कश्मीर के आम आदमी को खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया है। मेरी कामना है कि आज से कर्म क्षेत्र में दाखिल हो रहे युवा प्रोबेशनर डीएसपी शक्ति, सामर्थ्य और नए स्किल्स के साथ जम्मू कश्मीर तथा भारत की एकता अखंडता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का सदैव निर्वहन करेंगे। साथियों, भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रोफेशनल फोर्सेस में से एक जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय में अलगाववाद, आतंकवाद को समाप्त करने तथा सिविक एक्शन प्रोग्राम के द्वारा समाज को भी नई दिशा देने में जिस प्रकार का योगदान दिया है, वह इस बात का प्रमाण है कि मातृभूमि की सेवा में जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई मुकाबला नहीं है। अब इस महान परंपरा को निभाने की जिम्मेदारी आज दीक्षित हो रहे युवा प्रोबेशनर डीएसपी पर आई है। ट्रेनिंग के दौरान आप जम्मू कश्मीर पुलिस की लिगेसी, मॉडर्न पुलिसिंग की चुनौतियों, समाधान के टूल्स तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक ट्रेड क्राफ्ट से जरूर परिचित हुए होंगे। आतंकवाद के खिलाफ लगातार चल रहे ऑपरेशंस, कानून व्यवस्था की स्थापना, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रोन से बढ़ रहे खतरे, साइबर क्राइम, रेडिकलाइजेशन, ऐसी अनेक चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं और उन पर विजय प्राप्त करना आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। चाहे सामान्य अपराधी हो या आतंकवादी हो, उससे 2 कदम आगे रहना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एक ऐसी गौरवशाली फोर्स है जिसमें अलग अलग शिक्षण विधा से आए हुए लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और जो हमेशा बदलते समय की सुरक्षा चुनौतियों के लिए अपने को तैयार रखे। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग से विकास के साथ साथ पुलिसिंग के सामने भी नए प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं। साइबर क्राइम में डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक जैसे अपराध आज बड़ी चुनौती बनकर उभरे। सभी 61 युवा प्रोबेशनर डीएसपीज को साइबर क्राइम का प्रभावी मुकाबला करने के लिए नेतृत्व देने की जिम्मेदारी होगी। मुझे बताया गया है कि 15 प्रोबेशनर डीएसपीज बीटेक और 2 एमटेक हैं। आपके सामने कांस्टेबल लेवल तक कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जिम्मेदारी भी होगी। आपको साइबर स्पेस में अंजाम दिए जा रहे इन अपराधों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए आवश्यक टूल्स और ट्रेनिंग भी विकसित करनी होगी तथा साथ ही अपराधियों की मॉडस ऑपरेंडाई में हो रहे बदलाव का भी पूर्वानुमान लगाना होगा। साथियों, 4th जनरेशन वारफेयर तथा 5th जनरेशन वारफेयर में तेजी से हो रहे बदलाव को आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। मैं मानता हूं कि 5th जनरेशन वारफेयर की चुनौतियां सबसे बड़ी और घातक होंगी। इसे आज से 10 वर्ष पहले तक इंफॉर्मेशन वारफेयर के रूप में देखा जाता था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक कंटेंट के बढ़ते इस्तेमाल से ये संभावना बढ़ी है कि आने वाले समय में साइबर स्पेस की घटनाएं हमारे रियल वर्ल्ड को काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगी। अभी भी एक्सपर्ट्स 5th जनरेशन वारफेयर को परिभाषित करने और उससे जुड़ी चुनौतियों को भांपने में जुटे हुए, लेकिन जिस प्रकार पिछले 1 वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स तथा डीप फेक कंटेंट का इस्तेमाल करके समाज को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, विशेष रूप से चुनाव में समाज में उपद्रव और हिंसा फैलाने का प्रयास हो रहा है, उससे भविष्य की चुनौतियां स्पष्ट हैं और उसके रिस्पांस के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया तथा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बड़ा खतरा बन के उभरा है। अभी कुछ दिन पहले ही यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट थिएटर में व्हाट्सएप के माध्यम से एक डीप फेक वीडियो सर्कुलेट हुआ, जिसमें एक लीडर अपने सैनिकों को सरेंडर करने के लिए कह रहा है। इस फेक वीडियो ने मिस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मीडिया प्लेटफॉर्म तथा नागरिकों के बीच मौजूद ट्रस्ट फैक्टर को भी भारी चोट पहुंचाई। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी बढ़ गई है
कि हम जनता की भावनाओं को भड़काने वाले कंटेंट पर लगातार नज़र रखें, मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सैंक्टिटी बरकरार रखी जाए तथा रियल टाइम में चुनौतियों के खिलाफ क्विक रिस्पांस किया जाए। आजकल फेक न्यूज़ और वीडियोस बनाने के लिए अनेक इलीगल ऐप्स मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की सहज उपलब्धता की वजह से सोशल मीडिया, डार्क वेब, इंटरनेट का दुरुपयोग करके किस प्रकार अफवाहें फैलाई जाती हैं, इससे आप सब वाकिफ हैं। आतंकवाद का खात्मा करने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी साइबर स्पेस में चल रहे इस बड़े खतरे से निपटना भी होगा। मैं मानता हूं कि साइबर थ्रेट सामाजिक सद्भाव, स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है और वर्चुअल वर्ल्ड की इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस के लिए भी आप सबको भविष्य में निरंतर चौकस रहना होगा। जिस प्रकार क्रिमिनल लैंडस्केप में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार उनसे निपटने के लिए पुलिस फोर्स में भी लगातार स्किल सेट्स में परिवर्तन की ज़रूरत है। हमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए टेक्निकल टूल्स का भी बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना होगा। साथियों, इन्वेस्टिगेशन और सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन को मैं सबसे प्रभावी पुलिसिंग का महत्वपूर्ण हथियार मानता हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने तक सीमित नहीं है। हर एक टेररिस्ट के पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। अगर एक टेररिस्ट कोई वारदात करता है तो उसे रेडिकलाइज किसने किया, उसे हथियार किसने उपलब्ध कराया, उसे फाइनेंशियल मदद किसने दी, टारगेट को आइडेंटिफाई किसने किया, उसे मदद करने वालों का पूरा नेटवर्क शामिल है। और जब तक उस पूरे नेटवर्क के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। हर एक टेररिस्ट के सफाये के साथ उसके पीछे खड़े इस तंत्र को इन्वेस्टिगेट करना, उसका सफाया करना और समाज में उन्हें मदद दे रहे तत्वों को भी उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन सुनिश्चित करना पुलिस फोर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ टेररिस्ट किलिंग सफलता की कसौटी नहीं हो सकती, बल्कि हर टेररिस्ट के साथ उसके सपोर्ट सिस्टम का सफाया ये जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंक मुक्त, भय मुक्त बनाएगा। इसलिए आज मैं आपसे अपील करता हूँ कि उपलब्धियों में प्रोसिक्यूशन का एक कॉलम जरूर जोड़ा जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर एक वारदात के इन्वेस्टिगेशन को आखिरी लॉजिकल मुकाम तक पहुंचाया जाए। मित्रों, नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती बनकर के उभरा है। एक बड़ी जंग जम्मू कश्मीर में लड़ी जा रही, जिसे हर हाल में हमें जीतना ही होगा ताकि जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के भविष्य और समाज के सबसे कीमती संसाधन अपने युवा वर्ग की ऊर्जा को हम सकारात्मक कार्यों में लगा सकें। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा कमज़ोर युवाओं को निशाना बनाने की कोशिश हो रही। ड्रग स्मगलिंग तथा आतंकवादी वारदातों का आपस में बड़ा समन्वय और इनकी फंडिंग भी वहीं से हो रही। युवाओं को नशे से बचाना तथा ड्रग स्मगलर, लोकल कुरियर तथा उससे जुड़े नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त करना ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा मिशन मोड में कई सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन हमने कुछ सबक भी सीखे हैं। यह मिशन हमें निरंतर प्रतिदिन अपनी गलतियों को सुधारते हुए भविष्य के रोड मैप का एक अवसर देता है। इस मिशन में आवश्यक है कि युवा ऑफिसर्स नए आइडियाज़, नए रिसोर्स टूल्स, साहस, दृढ़ संकल्प तथा ईमानदारी से काम करें। इस बात को सदैव याद रखिएगा, यह चुनौती सिर्फ पुलिसिंग की नहीं है, बल्कि परिवार से लेकर समाज की प्रत्येक इकाई के साथ मिलकर ही ड्रग्स के खिलाफ इस जंग को जीता जा सकता है। मुझे विश्वास है कि इस अभियान में आपके सीनियर्स आपका मार्गदर्शन करेंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि पूरी कठोरता से नार्को टेरर से जुड़े हुए हर एक तत्व का खात्मा करना आज की ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों में अलगाववाद के कुछ संरक्षक फिर से सक्रिय हो गए। इस बात को याद रखिएगा कि गोली चलाने वाला तथा उसे बंदूक थमाने वाला दोनों ही आतंकवादी हैं।
और दोनों की सजा वही है जो मानवता के दुश्मनों की होती है। अलगाववादियों का समूल नाश ये हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इस संकल्प को साकार करने के लिए सभी बलों तथा सेना के साथ बेहतर तालमेल के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं पुनः एक बार आज दीक्षांत समारोह में शामिल सभी प्रोबेशनर डीएसपीज को हृदय से बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी ऑफिसर्स तथा उनके परिवारों के प्रति मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मेरी कामना है ईश्वर आपको साहस और सौभाग्य का आशीर्वाद दे और आप सभी अभियानों में आपका सारथी बनकर आपकी विजय सुनिश्चित करे। मैं एकेडमी के निदेशक और सभी ऑफिसर्स को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही उत्तम ढंग से इस पूरे प्रशिक्षण के काम को पूरा किया है। फिर से आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद।